नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में। आप बने रहिए हमारे साथ विजन आर्ट्स पटना के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसका मतलब प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब लाइट क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन। इसका जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, ये लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला सवाल देखिए। हाँ, बस वही है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो देखिए, ऑप्शन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो ये तो हमने अभी नहीं देखे थे। दूरी तय की गई एक साल में। अब ये किसका दूरी तय की गई है एक साल में, किसके द्वारा, ये तो हमको पता नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। अब देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे आइए। तो प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, तो राइट ऑप्शन मेरा यही होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो दिया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम ए यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू भी होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर के आसपास होता है। सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए, अगला सवाल। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विद्युत शक्ति। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है। ऑप्शन वोल्ट पहला, दूसरा वाट, सी कूलम, डी ABC। तो आप देखिए, वोल्ट किसका है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। इसका मतलब ये गलत है। बी देखिए, वाट, पावर, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। पावर इक्वल टू V × I होता है। ये हो गया पोटेंशियल, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पावर है मेरा, विद्युत शक्ति, इसी का यूनिट वाट होता है। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। लेकिन हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, कूलम, ये किसका यूनिट है? तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है कूलम होता है। चलिए, इसका आंसर आपका बी हो गया, वाट। अगला सवाल। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ठीक है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? अब देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। इसी का यूनिट हमको फाइंड आउट करना, और ये मेरा क्या है? रेजिस्टेंस। इसका यूनिट हम जानते हैं क्या होता है? ओम होता है। अब रो, इसका फाइंड आउट करना है, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या विद्युत प्रतिरोधकता। तो रो इंटू L का तो मीटर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर आपका कट गया। देखिए आप, ये ओम हो गया इक्वल टू रो इंटू 1/मीटर। इसका फाइंड आउट करना है, रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। जो भी ऑप्शन होगा वही मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा? ये मेरा सही है। ये किसका है? ओम
रजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको हम ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फैराडे क्या होता है। फैराडे, ये हम वोल्ट भी देख लिए थे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। अब देखिए फैराडे क्या होता है। फैराडे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैक्सिमम चार्ज जो कैरी करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल। इसका वैल्यू भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल होता है, ठीक है। तो सारे का सारा ऑप्शन हम देख लिए। चलिए, लेकिन उसका राइट आंसर ये होगा। अगला सवाल में आते हैं। देखिए पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। अब पार्सेक क्या होता है। पार्सेक किसकी यूनिट है, तो दूरी, समय, ऊर्जा, वाट, ठीक है। तो अब ये वाट किसका होता है, तो पावर का होता है, ठीक है। ऊर्जा किसका होता है, एनर्जी, वर्क का हम लोग जूल या एनर्जी से। अब देखिए टाइम, समय का तो जानते हैं, सेकेंड होता है, आवर होता है। लेकिन पार्सेक दूरी की इकाई है। अब पार्सेक क्या होता है, पार्सेक यानी कि 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। 3.26 इन लाइट ईयर। आप जानते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट के द्वारा चली गई दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। और पार्सेक क्या होता है, तो लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। इसका मतलब लाइट ईयर एक्चुअली पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर। ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इकाई बड़ा है, पार्सेक या लाइट ईयर। तो हम कह सकते हैं पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट देन लाइट ईयर। चलिए अगला सवाल। चलिए एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्या क्या है, ठीक है। एफपीएस फुट, पाउंड एंड सेकेंड, यही ना होता है एफपीएस। एक एमकेएस होता है, मास का होता है केजी। एमकेएस मतलब लेंथ का मीटर, मास का केजी और सेकेंड का टाइम का सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हमको एफपीएस में पूछा जा रहा है, तो एफपीएस में क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड और सेकेंड। एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड। ये किसका हो गया, टाइम का हो गया। ये किसका हो गया, मास का हो गया। और ये किसका हो गया, लेंथ का हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान और समय, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, ठीक है। और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो देखिए पाउंड और सेकेंड किस में आंसर है, तो यहाँ पे पाउंड है लेकिन सेकेंड स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे फुट है तो ये एफपीएस का है, ठीक है। तो देखिए पाउंड और सेकेंड, इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा राइट है। चलिए अगला सवाल। मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें से मैच करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए इसमें से मैचिंग करना है। तो देखिए दाव यानी कि प्रेशर किसके साथ होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो हम जानते हैं बार, ठीक है। प्रेशर को बार। फोर्स यानी कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डाइन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का डाइन होता है सीजीएस यूनिट और न्यूटन होता है आपका एसआई यूनिट, ठीक है। तो देखिए अब मोमेंटम, इसको संवेग हिंदी में बोलते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो मास का हम जानते हैं किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये तो सही है लेकिन यहाँ पे मीटर क्यों दे दिया है, इसीलिए गलत है। तो हम इसको सुधार कर लिए, यानी कि इसको आप
देख लीजिएगा, ठीक है। संवेग का क्या हो जाए, केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास का तो हम जानते हैं केजी, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर का क्यू, मीटर का क्यू, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर क्यू से हम इसको ये कौन सा है, किलोग्राम पर मीटर क्यू, तो डेंसिटी 3। देखिए अब कौन सा इसमें सही है, 1 का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 4, सी का 4 किस में है, 1 का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका मतलब ये मेरा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका मैच ऑफ दी फॉलोइंग है। अब देखिए कौन किसके साथ मैचिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से हम लोग मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, तो देखिए साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल। एनर्जी को हम लोग जूल में अर्ग में मेजर करते हैं, ठीक है। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है, अर्ग होता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, एसआई यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे एनर्जी इसके साथ हो जाएगा। चलिए अब हीट को हम लोग कैलोरी, उष्मा को कैलोरी से मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब D1 के साथ, ठीक है, D1 C के साथ, एनर्जी के साथ कौन सा होगा आपका, C3, ठीक है, D1 C3 A2, इसका मतलब C ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए चूज द फॉलोइंग, इसमें से कौन सही है ये हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सही है। चलिए अब देखना है कि हॉर्स पावर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो ठीक है, एसआई यूनिट पावर का जो होता है, हॉर्स पावर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एकदम सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इक्वल टू 746 होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। इसका मतलब सेकेंड गलत है, सेकेंड गलत है, ये अगर 746 रहता तो सही हो जाता, ठीक है। अब देखिए थर्ड, इन हॉर्स पावर ओनली वर्क इज मेजर, तो वर्क का मेजरमेंट हम लोग जूल से करते हैं या अर्ग से करते हैं। हॉर्स पावर का हम लोग किससे कहते हैं, हॉर्स पावर का हम लोग पावर का जो यूनिट होता है वो हॉर्स पावर होता है, ठीक है। इसका मतलब ओनली 1 ऑप्शन इज राइट, और ये दोनों मेरा क्या है देखिए इसमें चूज द फॉलोइंग यानी कि हॉर्स पावर ओनली, इसका मतलब ये सही है, लेकिन 2 और 3 इज रॉन्ग, 2, 3 रॉन्ग है, ये और ये गलत है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे 1, 2 इसमें दिया हुआ, ये भी गलत, 2, 3 गलत, 1, 2, 3 यानी कि 1 सही है, लेकिन 2, 3 गलत है, ये भी गलत। इसका मतलब आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए सबके बारे में जानिए, फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है, और माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, तो देखिए माइनस में जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं माइनस यानी कि 10⁻15
इसका मतलब है 1 इंटू 10⁻15, यानी कि 1 को 10⁻15 में डिवाइड करेंगे तो कितना पार्ट आएगा। अब ये देखिए 1 इंटू 10⁻6, 1 को 10⁻6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब सबसे बड़ा यूनिट ये मेरा हो गया और सबसे छोटा यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच 0 डिग्री एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल पूछा जा रहा है किस टेम्परेचर पे होगा। चलिए सवाल में हम लोग देखते हैं, यानी कि टेम्परेचर। चलिए देखिए एक इक्वेशन है F-32/9 इक्वल टू C/5 K-273/5। ये मेरा क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, इससे हम डिग्री सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस वर्सेस केल्विन और फ़ारेनहाइट वर्सेस केल्विन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशन, तो इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच अगर पूछे तो इसको इक्वेट कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे F-32/9 इक्वल टू C/5, यहाँ पे पूछा जा रहा है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे होगा। तो देख लीजिए, या तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट के जगह डिग्री सेल्सियस पुट कर सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस के जगह फ़ारेनहाइट, कुछ भी पुट करेंगे आपका आंसर वही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे C पुट कर देते हैं आपके जगह, C-32/9 इक्वल टू C/5। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये 9 है। ठीक है, तो 9 इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी माइनस 32 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 9 में से 5 से 4C इक्वल टू माइनस 160 हो जाएगा। 32 इंटू 5 160, 32 इंटू 5 160। अब देखिए C इक्वल टू माइनस 160/4 क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन कब इक्वल होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन कब इक्वल होगा, तो इसको और इसको इक्वेट करिए, तो C/5 इक्वल टू K-273/5। 5 कट कर दीजिए, यानी कि C के जगह आप K रख दीजिए, तो K इक्वल टू, चलिए इसको, चलिए ठीक है। अब देखिए C/5 इक्वल टू K-273/5, 5 से कट गया, तो C इक्वल टू K-273, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसीलिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहता है टेम्परेचर, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधी क्या करेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो मेरा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 हम कर देते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए पूछा क्या जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइफो क्या होता है। ठीक है, हाइफो, इसका मतलब है आपको केमिकल फार्मूला का कुछ जो हो उसको याद भी रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, सवाल एग्जाम में ऐसे भी पूछ रहा है, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर इन हाइफो मतलब हाइफो में कितने वाटर होते हैं मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखिए 10। ठीक है, 10 वाटर का। चलिए अब ये क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये टूटता है वाटर में तो NH4 प्लस Cl माइनस आयन में टूटता है। ठीक है, अब देखिए डी ऑप्शन क्या है, तो इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है एग्जाम में यही पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो यही वो मैग्नीशियम है जो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी आया है
पूछा गया है कि हाउ मैनी वाटर वाटर एटम आर देयर इन, तो देखिए 5 वाटर है, ठीक है। ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन का एटम 5 है, हाइड्रोजन का एटम 72 है, कार्बन का एटम 55 है, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, अगर आप फॉर्मूला याद कर सके तो याद रखिए। अच्छा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एस आर प्लस 2 विच इज करेक्ट, ठीक है, विच इज करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, एस आर दिया हुआ है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 90 है और एटॉमिक नंबर 38 है, ये प्लस टू का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दिया है, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन था उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसका मतलब प्लस चार्ज इस पे आ गया है, ठीक है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई भी अगर एस आर ही रहता, ठीक है, ये न्यूट्रल रहता एस आर 90 और 38, तो न्यूट्रल में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कम हो गई क्योंकि ये किसी को दे चुका है, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन इक्वल टू नॉट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब देखिए क्या है, सो पहला क्या है, एटॉमिक नंबर इज 38, तो एकदम सही, ये मेरा क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 52, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर कितना है 90 माइनस 38 इक्वल टू 52, इसका मतलब बी ऑप्शन ये भी सही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम बताए थे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना वो लिया है और ना ही दिया है, यानी कि जब वो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन में 2 का कमी आ जाएगा। तो ये जो सवाल है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 38, तो ये गलत है, यहाँ पे 36 होगा सही, ठीक है। चलिए अब 3 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 52, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, देखिए 52 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सही है मेरा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 38, इसका मतलब ये भी सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 38, ये भी सही है। तो सिर्फ 2 इसका गलत है, यानी कि 1, 3 एंड 4 इज राइट ऑप्शन। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ये राइट मेरा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा, तो 1 और 2 इसमें 2, 3 गलत, 3, 4 गलत, 1, 2, 3 गलत, ये नन ऑफ दीज आंसर इसका सही होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब देखिए रेडियो एक्टिव क्या, अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसके पास है वो रेडियो एक्टिविटी करने के बाद वो अस्टेबल न्यूक्लियस में पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, ट्रेटियम, कार्बन, ड्यूटेरियम, ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए ट्राइटियम होता क्या है, ड्यूटेरियम क्या होता है, चलिए एक होता है आइसोटॉप, आइसोटॉप, ठीक है। तो आइसोटॉप क्या होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अगर एटम सेम रहेगा, मास नंबर अलग है उसका, तो वो क्या होते हैं आइसोटॉप होते हैं। देखिए पहला हम आते हैं हाइड्रोजन, 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 एटॉमिक नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसको इसको और इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम, ठीक है। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, ये तो पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोटॉप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका मतलब आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि देखिए एटम सबका सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हैव डिफरेंट मास नंबर,
मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें कि ये जो ट्राइटियम है मेरा, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, ड्यूटेरियम के बारे में दिया गया है तो ये गलत है, ये ड्यूटेरियम रेडियो एक्टिव नहीं करता। अब देखिए कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, 6 6 6। एटॉमिक नंबर देखिए, अगर एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, आप जानते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इसी से हम लोग एज ऑफ द रॉक्स यानी कि एंशिएंट बहुत पुराने चीज़ों को का एज जो होता है यही कार्बन डेटिंग से फाइंड आउट हम लोग करते हैं। इसका मतलब कार्बन 14 जो होता है मेरा वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्राइटियम और C14 ये दोनों मेरा रेडियो एक्टिव है। ए एंड बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए डी इसका सही है। अगला सवाल में देखते हैं, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें से किसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 8 हो जाएगा, इसमें कितना है 7 हो जाएगा, इसमें कितना है, ये कुछ सवाल गलत दिया है। ठीक है, ये कुछ गलत, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आप निकालेंगे और अगर इक्वल आता है जिसमें भी उसका इक्वल होगा। ठीक है, वही होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा गलत है। चलिए आप अगला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोला जा रहा है आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, एकदम सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। चलिए कोबाल्ट 59 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये गलत है। कोबाल्ट 60 ये जो होता है ये मेरा रेडियो एक्टिव भी है और इसी का यूज हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट में करते हैं। अब देखिए P33 ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ये नहीं, P32 यूज होता है। ठीक है, P33 यूज नहीं होता है, P32 इज यूज टू ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, ब्लड कैंसर। देखिए आरबीसी मेड अप ऑफ आरबीसी में WBC का जो परसेंटेज होता है, इंक्रीजमेंट ऑफ WBC का परसेंटेज अगर इंक्रीजमेंट होने लगता है तो वही ल्यूकेमिया का ये ल्यूकेमिया होता है। ठीक है ना, तो आरबीसी में WBC का जो परसेंटेज होता है उसमें इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो जाए तो वो ल्यूकेमिया बीमारी होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए तो इसमें कौन सा आंसर होगा, सिर्फ ये सही है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड। इसमें से फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज आ गया, तो एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेज कहते हैं। ठीक है, एक होता है बॉस आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, BEC, ये वेरी लो टेम्परेचर पे हम प्राप्त कर सकते हैं। BEC बॉस आइंस्टीन कंडीशन, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेज। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज मेरा प्लाज्मा हो गया और फिफ्थ स्टेज क्या होगा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए एलिमेंट क्या होते हैं,
कि एक ही एटम से मिलके बने हुए तत्व को एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब हीरा क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है, एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप क्या होते हैं, चलिए अब ये देखिए मॉजविन, ये सब आपका कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो हीरा, डायमंड, ठीक है, ये इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते हैं अपने अंदर, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनफेयर, ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का कैपेसिटी हो सकता है, ठीक है। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंसी, उसी के पास वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है। वही ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ग्रेफाइट का। तो ये सब जो है मेरा कार्बन का एलोट्रॉप्स है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलरेंस जिसको हम C60 बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस, और एक और है ग्रेफिन, ठीक है। तो ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। चलिए अगला सवाल में देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो जानिए ब्लीचिंग पाउडर तो हम सबके घर में यूज होता ही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOOCl, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं CaO और OCl, ठीक है, यानी कि CaOOCl, ठीक है, ये कैल्शियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक कंपाउंड है, ठीक है। तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, कंपाउंड, ये मिश्रण, एयर इज ए मिश्रण, ठीक है, एयर क्या है, मिश्रण है। अपरूप हम लोग एलोट्रॉप अभी देख लिए थे कि कार्बन का कितना एलोट्रॉप्स है। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड, अभी हम देखे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इज राइट, ठीक है, ये इज राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, चलिए ये क्या है मेरा, विच इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सही मैचिंग नहीं है। देखिए थियोफ्रेटस को क्या कहते हैं हम लोग, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है, ये मेरा एकदम सही है। इन्होंने 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक का भी संकलित किया है। इनको इसीलिए बोला गया है वनस्पति विज्ञान के जनक, किसको, तो थियोफ्रेटस को। देखिए अब कैरोलस लिनियस, इसको क्या बोला गया है, वर्गीकरण के विज्ञान, ठीक है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहे गए हैं, एकदम सही है। चलिए इवानोस्की, इसको क्या कहे गए हैं, विषाणु विज्ञान के जनक, ये भी सही है। विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो ये इवानोस्की है, ठीक है। अब देखिए लुईस पाश्चर को जीवाणु विज्ञान के जनक, ये गलत है, जीवाणु विज्ञान के जनक है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इसको बोला गया है जीवाणु विज्ञान के जनक, ठीक है। और लुईस पाश्चर क्या किए हैं, ये जो मिल्क पाश्चराइजेशन का आता है उसी का डेवलप किए हैं, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। और रेबीज जो होता है, कुत्ता काटने से जो रेबीज का टीका लगाया जाता है 72 आवर के अंदर, उसका वही लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया आविष्कार। तो देखिए ठीक है, इसमें विच नॉट, तो ये नहीं है मैच सही, बाकी तीनों सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज रिटेन बाय, ठीक है,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कैरोलस लिनियस क्या किए हैं? ये द्विनाम पद्धति, ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, का जन्मदाता कौन है? ये कैरोलस लिनियर। आर.एच. विटेकर क्या किए हैं? ये 5 किंगडम टेक्सोनॉमी किए हैं, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किए हैं आर.एच. विटेकर। और ये कार्ल बॉर्स जो हैं ये थ्री डोमेन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कार्ल बॉर्स के द्वारा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। विच इज नॉट करेक्ट फॉर बैक्टीरिया? पहला है यह स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इन्हीं के द्वारा ये सब जो है मेरा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रो, ये प्रतिजैविक का निर्माण बैक्टीरिया से ही होता है। इसका मतलब विच इज नॉट करेक्टली फॉर बैक्टीरिया, इसका मतलब ये मेरा सही नहीं है। देखिए यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कृषि हेतु मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, एकदम सही है। एनाबिना, नोस्टो, ये सब जो बैक्टीरिया हैं ये मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यह दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर सिरका का भी निर्माण करते हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब ये इसका गलत है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो दूध से दही में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। तो हम जानते हैं इंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इकिथोलॉजी फिशेस के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फिशेज। पैरासिटोलॉजी ये पैरासाइट, ठीक है, ये पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। और ये मेलेकोलॉजी मोलासेज, स्टडी ऑफ मोलासेज इज कॉल्ड मेलेकोलॉजी। चलिए सब आंसर हम लोग देख लिए हैं। अगला सवाल देखते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए एग्रोस्टोलॉजी होता है घास, घास के अध्ययन को ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। पेलियोनोलॉजी होता है पोलन ग्रेन, जो होता है पोलन ग्रेन का स्टडी करते हैं हम लोग, वो होता है पेलियोनोलॉजी। एंथोलॉजी ये होता है फ्लावर के स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? स्कल, ह्यूमन स्कल का स्टडी जो हम लोग करते हैं, खोपड़ी, उसी को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड फ्रेनोलॉजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आज के लिए ये लास्ट सवाल था, तब तक के लिए जय हिंद। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। चलिए।